My dear student, I am Narendra Kumar Sharma. I am starting चैप्टर 4 क्वेश्चन आंसर, यानी कि चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर में आपको समझा रहा हूँ बच्चों। ऑन पेज 33 एक्सरसाइज देखें। नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। बड़ा आसान क्वेश्चन है, लर्न करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की है। ऐसी 5 वस्तुओं के नाम बताओ जो वुड की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है। जैसे चेयर वुड की बनी होती है। वैसे तो एक चीज़ कई चीज़ों की मिलकर बनी हो सकती है, लेकिन वुड की बनी होती है चेयर। टेबल यानी कि मेज, डोर दरवाज़ा, बैट बल्ला, हॉकी स्टिक्स है, ये सब जो है लकड़ी की बनी होती हैं। और भी बहुत सारे आइटम हैं जो लकड़ी के बने होते हैं। तो आप कोई भी आइटम अलग लिख सकते हो जो लकड़ी का बना हो। क्वेश्चन 2, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच साइन, जिनमें चमक होती है। तो बच्चों ग्लास बाउल और स्टील स्पून दो ऑब्जेक्ट है जिनमें चमक होती है बच्चों। बाकी प्लास्टिक टॉय में, कॉटन शर्ट में शाइनिंग नहीं होती। तो इसका आंसर ग्लास बाउल और स्पून हो जाएगा बच्चों। फिर क्वेश्चन 3 पर देखें। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल फ्रॉम विच दे कैन बी मेड, यानी कि आपको वस्तुओं का मैचिंग उनसे करना है जिस मटेरियल से वो मिलकर बनी हुई होती हैं बच्चों। फिर कहा है रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल, यानी कि याद रखो कि एक वस्तु एक से अधिक मटेरियल की बनी होती है। ठीक है, इसका सेंस ये है कि जैसे कुर्सी है, प्लास्टिक की बनी होती है बच्चों, वुड की बनी होती है, स्टील की बनी होती है, एक्सेट्रा। एंड गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट, और गिविंग मटेरियल जो है वो अनेक प्रकार की ऑब्जेक्ट बनाने में यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये मैचिंग है, ऑब्जेक्ट है और किस मटेरियल की बनी हुई है यहाँ लिखा हुआ है। जैसे बुक है तो बच्चों पेपर की बनी हुई होती है। बुक किसकी बनी हुई है? पेपर की। ऐसे ही टम्बलर गिलास का बना होता है। और चेयर बच्चों वुड की बनी हुई होती है। और टॉयज जो खिलौने हैं वो प्लास्टिक के बने हुए हो सकते हैं। ऐसे ही शूज़ लेदर का बना हो सकता है। तो ये रहा मैचिंग बच्चों। अब क्वेश्चन 4 पर आ जाएं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। बताइए कि दिए जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। तो नंबर फर्स्ट, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, ओपेक्यू होता है, गलत है। वाइल ग्लास इज ओपेक्यू, गिलास जो है ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग है बच्चों, फॉल्स आएगा यहाँ पर। फिर सेकंड, ए बुक हैज लस्टर, क्योंकि बुक में लस्टर नहीं होती, गलत है। वाइल इरेजर डज नॉट, जबकि इरेजर में नहीं होती, फॉल्स है ये स्टेटमेंट में। चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक पानी में घुल जाता है, नो, फॉल्स है। क्योंकि कुछ समय बाद आपको लगेगा वैसे तो कि भाई चॉक घुल गया, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही आप रखेंगे इसको मिक्सचर को, तुरंत जो है चॉक नीचे बैठ जाएगा, इसमें डिजॉल्व नहीं होता। फिर फोर्थ पर, ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन द वाटर, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी की सतह पर तैरता है, ये करेक्ट है। तो ये ट्रू है, अब तक केवल यही ट्रू है। और फिर देखिए आप, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, तो नॉट नहीं आना चाहिए था यहाँ पे। चीनी तो घुल जाती है पानी में, ये कह रहा चीनी नहीं घुलती, तो फॉल्स हो गया। ऑयल मिक्स विद वाटर, ऑयल जो है वो पानी मिल जाता है, नो, फॉल्स है। सैंड सेटल डाउन इन द वाटर, रेत पानी में नीचे बैठ जाता है, करेक्ट, ये ट्रू है बच्चों। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, सिरका जो है वो पानी में घुल जाता है, ट्रू। तो ये रहा बच्चों। अब क्वेश्चन 5 पर आ जाएं। गिवन बिलो आर द नेम ऑफ सम ऑब्जेक्ट, यहाँ कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, एंड मटेरियल और मटेरियल्स के। ठीक है, तो ये कह रहा है जैसे वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पिक्चर। ग्रुप दैम इनटू, उनको छाटिए। राउंड शेप किन किन का है और अदर शेप किन किन का है।
तो बच्चों राउंड शेप में जिनका आकार गोल होता है वो बास्केटबॉल हो गई आपकी, ऑरेंज हो गया, और ग्लोब जो पृथ्वी का नक्शा है, पृथ्वी को गोल माना गया है, तो ये भी जो है एक नमूना है, अरे गोल पृथ्वी, तो ग्लोब यानी कि अब एप्पल, एप्पल जो है वो भी बच्चों राउंड शेप में होता है। अर्धन पिचर मिट्टी का घड़ा होता है, ये भी राउंड शेप में होता है। बाकी सब जो है वो अदर शेप में है बच्चों, ठीक है। तो अब इसके बाद ईटेबल और नॉन ईटेबल, खाने वाले और खाने योग्य और ना खाने वाले। तो आप देखेंगे वाटर खाने पीने में काम आ जाता है, ईटेबल हो गया है जी, ऑरेंज भी ईटेबल हो गया, शुगर भी ईटेबल हो गई है जी, एप्पल भी ईटेबल हो गया, और बाकी सब कैसे हो गए, नॉन ईटेबल, समझे नहीं, बाकी सब क्या है, नॉन ईटेबल। तो क्वेश्चन 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6, लिस्ट ऑल आइटम नोन टू यू, उन सभी आइटम के नाम बताइए जो तो पता हो, दैट फ्लोट ऑन द वाटर, जो पानी में तैरते हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन द ऑयल और द केरोसिन, क्या वो तेल या मिट्टी के तेल में तैर भी सकते हैं या नहीं तैर सकते, ये आपको बताना है। तो बच्चों जो वाटर में फ्लोट करते हैं वो प्लास्टिक बॉल हो गई, बैलून गुब्बारा हो गया, फीदर पक्षियों के पंख हो गए, पेपर बोट हो गई है, वुड लकड़ी हो गई, केन है जो जैसे प्लास्टिक केन नहीं होती, हेयर बाल, मैच स्टिक है जी, थर्मोकोल, बोट, ये सब फ्लोट करती हैं वाटर। अब बात आती है कि ये दे मे बी फ्लोट है ऑन द सरफेस ऑफ द ऑयल। तो ये क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। 7 देखिए, फाइंड द ओड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनमें से एक चीज़ अलग है, जैसे चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। बच्चों ये चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड सब लकड़ी की बनी होती हैं, लेकिन बेबी जो है वो लकड़ी का नहीं होता, इसलिए ये अलग है, इस पर निशान लगा लेंगे, ऐसे ओड है ये। रोज, जस्मीन और मैरीगोल्ड, लोटस, ये सारे सारे फ्लावर हैं, लेकिन बोट जो है वो फ्लावर नहीं है, इसलिए बोट अलग हो गया। एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सारे के सारे क्या हैं, मेटल, जबकि सैंड जो है वो मेटल नहीं है, तो सैंड पर आप ऐसे निशान लगा दीजिए, ओड है। फिर शुगर, साल्ट, कॉपर सल्फेट, ये सारे के सारे वाटर सॉल्युबल हैं, जबकि सैंड वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो ये ओड हो गया बच्चों। तो अब नाउ पेज नंबर 29 पर देखें बच्चों, यहां देख रहे हैं आप हार्डनेस, ये वाला, तो इसकी डेफिनेशन यहां से स्टार्ट करें। मटेरियल यानी कुछ डेफिनेशन है जिन पर आप निशान लगा लें। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, तो ये सॉफ्ट की डिफाइन हो गई बच्चों, निशान लगा लेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। while the some other material which are difficult to compress are called hard, ये हार्ड की डेफिनेशन हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की। ये अब बच्चों इधर आ जाइए, लिखा है कि some substances have completely disappeared or dissolved in the water, या तो गायब हो जाते हैं या घुल जाते हैं पानी में। We say that these substances are soluble, जो पानी में घुल जाते हैं उनको soluble कहते हैं बच्चों, समझे। फिर कहा है कि सब्सटेंस, ये तो soluble की डेफिनेशन हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की, समझे। और फिर ये यहाँ से अगली डेफिनेशन है जो नॉट soluble की है। The substance do not mix with water and do not disappear even after we stir है for a long time. These substances are insoluble, तो ये insoluble की डेफिनेशन हो गई, अर्थात जो सब्सटेंस पानी में नहीं घुलते, डिसअपियर नहीं होते, यानी कि स्टीयर का मतलब उनको घुलने पर भी मिलाने पर भी
वो जो है इंसोलेबल कराते हैं। ये इंसोलेबल की डेफिनेशन हो गई। कहाँ से हुई बच्चों? यहाँ से लेकर और यहाँ तक इंसोलेबल की डेफिनेशन। अब बच्चों इधर देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं इसमें इधर सम मटेरियल थ्रू विच व्यू को काट के वी कर लोगे, व्यू को काट के वी करोगे। वी आर नॉट एबल टू सी दीज मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू। ये ओपेक्यू की डेफिनेशन हो गई। और इसके एग्जाम्पल हैं वुड, कार्डबोर्ड, मेटल। ये इसके एग्जाम्पल है बच्चों। एग्जाम्पल भी इसका ध्यान रखना, कई बार एग्जाम्पल आ जाते हैं ओपेक्यू के, एग्जाम्पल लिखने के लिए आते हैं। जरा ऊपर देखें, देखिए इसी साइड में दोज सब्सटेंसेस और ए मटेरियल थ्रू विच द थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन को बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तीनों यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको ओपेक्यू की बताई दी, लेकिन ट्रांसपेरेंट की जो एक तरह से कहें कि ऐसी कौन सी वस्तुएं जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, जैसे गिलास हो गया बच्चों, वाटर हो गया, एयर हो गई, सम प्लास्टिक हो गई, ये ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल है। तो इनको भी ध्यान रखें आप, इनको याद करते रहें डेफिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से। अब आते हैं यहां देखें, ये ट्रांसल्यूसेंट लिखा हुआ है, इससे यहां देखें द मेटेरियल थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। तो ये ट्रांसल्यूसेंट की डिफाइन हो गई बच्चों। तो इसके एग्जाम्पल इसमें दे नहीं रखे क्लियर, जैसे डर्टी वाटर हो गया, ऑयली पेपर हो गया, पॉलीथीन हो गई है, एक्सेट्रा आर द ट्रांसल्यूसेंट एग्जाम्पल है इनके, ठीक है। तो ध्यान रख करके कि भाई इनके क्या एग्जाम्पल है, ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर।